अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। एस्टेब्लिशमेंट और परवेज इलाही का गठजोड़, नून लीगी मुखबर ने खुद ही भांडा फोड़ डाला। दूसरी तरफ मुल्क दिवालिया, माशी बंद, माशी बदहाली और आईएमएफ की धमकी, इसहाक डार को रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तीसरी तरफ इमरान खान को बड़ी ऑफर की गई हैं और किन के जरिए से की गई हैं और उस ऑफर पर क्या इमरान खान जो है वो कोई अमल दरामद करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे। तीन अहम चीजें हैं, ये मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि कल जब 2 दिन कबल जब परवेज इलाही को जिस तरीके से डिनोटिफाई किया गया और मामला अदालत में चले गए, तो मैंने आपको ही बताया था कि ये सारी चीजें जो हो रही है एक स्क्रिप्ट के तहत हो रही है और वो स्क्रिप्ट लिखने वाला पसे पर्दा जरूर है, मगर इसके किरदार परवेज इलाही भी हैं और पीडीएम भी हैं। पीडीएम को भी एतमाद में लिया गया है और दूसरी तरफ परवेज इलाही साहब को भी एतमाद में लिया गया है। और उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि जिस तरीके से तमाम तर मामलात हुए और स्मूथली वो तमाम चीज़ें चलती गई, फिर इमरान खान को एक कान में ये बता देना कि हम आपके साथ खड़े हैं और दूसरे कान में पीडीएम को बता देना कि नहीं जनाब, ये मामलात जो है वो एक गेम के साथ चल रहे हैं। तो वो सब चीज़ें हमारे सामने आई। जब ये दो बड़ी अहम चीज़ें वाज़ेह हुई तो उस वक्त भी हमने आपको बताया था कि ये स्क्रिप्ट के तहत चल रही हैं। और आज जो इसका भांडा, परवेज इलाही का भांडा जो खास तौर पर फोड़ा गया है, वो नून लीग के जो बड़े अहम रहनुमा है, आप जानते होंगे, अता तारड़ साहब। अता तारड़ साहब ने कहा है कि जनाब परवेज इलाही साहब जो है वो उन्होंने इमरान खान के साथ गेम की है और इस गेम का जो सबसे बड़ा कामयाबी हुई वो परवेज इलाही को भी हुई, लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी शिकस्त अगर किसी को हुई है तो वो इमरान खान को हुई है। और उसकी वजह भी है। वजह ये है कि इमरान खान ने असेंबलियां तहलील करने का तो प्रोग्राम बनाया था और जब असेंबली तहलील करने का वक्त आया तो मामला अदालत में चले गए। फिर जो अदालत का हुक्म आया कि आप जनाब असेंबली तहलील नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप वजीर आला हम आपको नोटिफाई कर देते हैं, यानी उस नोटिफिकेशन जो गवर्नर ने रिलीज किया था वो खत्म कर देते, वो डी नोटिफाई कर देते हैं। उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं दोबारा भी असेंबली तहलील करूंगा और वो नोटिफिकेशन भी आप वापस करें तो हम वापस नहीं करेंगे, इस कानून इसके तहत वो फिर कानूनी बन जाता है। तो ये चीज मेरी समझ में तो कल से नहीं आ रही, अलबत्ता आपकी समझ में आ रही या नहीं आ रही आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। लेकिन जो डबल गेम की मैं बात कर रहा था आगाज में, और ये डबल गेम अभी से नहीं चल रहा, ये बहुत पहले से चल रहा है। खास तौर पर पीडीएम के साथ भी परवेज इलाही के जो राब्ते हैं वो राब्तों का ना सिर्फ इंकशाफ हमने आपके सामने रखा था, बल्कि इन राब्तों की ही वजह से आज परवेज इलाही वजीर आला भी है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको वाजे बता दूं, और वो वाजे इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि परवेज इलाही एक रवायती सियासतदान है। वो सियासत को जानता है, रमूज औकाफ को जानता है। वो इमरान खान पर उस तरीके से बिलीव नहीं कर रहा जिस तरीके से वो जरदारी पर बिलीव कर रहे हैं। और दोनों एक सिक्के के दो रुख है, दोनों ही पाए के सियासतदान हैं, दोनों ही सियासी तरीकों को समझते हैं, सियासी रमूज औकाफ को समझते हैं, सियासी फैसलों को समझते हैं, सियासी डायरेक्शंस को समझते हैं। और जब सियासी डायरेक्शंस को वो एक नज़र से दोनों समझते हैं, क्योंकि एक ज़ीर सियासतदान उसे कहा जाता है जितना ज़्यादा शातिर होता है, जितना ज़्यादा मफाद के लिए काम करता है। अब 10 सीटें उनके पास है लेकिन वजीर आला बना हुआ है क्योंकि सियासतदान है। यही बात है, अगर ये ना होते तो पीडीएम उनको ऑफर करती। तो इसलिए ये मामला जब हमारे सामने नजर आई और हमने आपको बताया कि ये इस वक्त इमरान खान को सिर्फ अपने मफाद के लिए यूज कर रहे हैं। और वो मफाद क्या है? वो मफाद बेसिकली ये है कि जनाब अगले इलेक्शन में कुछ ना कुछ इनको फायदा हो। ये तो पहली चीज थी। अब दूसरी चीज जो है, पाकिस्तान ज़बू हाले का शिकार, माली जो यानी आप समझते हैं कि माशी जो बदहाली है पाकिस्तान में वो दिन ब दिन उरूज पर है। वो माशी बदहाली पाकिस्तान में जिस तरीके से कर्ब नाफिज कर रही है, ये आम आवाम इसको महसूस कर रहे हैं। ना सिर्फ आम आवाम महसूस कर रहे हैं, बल्कि आप इस कर्ब के जो आप कह सकते हैं कि इसकी जो चुंगारी है वो आम आवाम भी यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। और आज इस हवाले से आईएमएफ ने भी एक प्रेस रिलीज जारी की और उस आईएमएफ की प्रेस रिलीज में दो चीज़ें बड़े वाज़ेह हैं। पहली चीज़ तो ये उनको बताई गई है कि जो माशी बदहाली है, इसकी वजह से जो माशी किस्त है जो पाकिस्तान को मिलना था आज, उसकी बेसिकली जो माशी बदहाली का जो किस्त वो डिले भी हो सकता है। और डिले होने की जो बुनियादी वजह है वो बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से वो डिमांड करते हैं। मिसाल के तौर पर कि आपने ये चीज़ें महंगी कर दी हैं, ये इन चीज़ों में इजाफा करना है, इंटरेस्ट रेट इसमें ज़्यादा बढ़ाना है, इसमें नहीं बढ़ाना। तो ये दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हमारे सामने आती हैं। और वो इससे पाकिस्तान किस हद तक इफेक्ट होगा वो तो हमें पहले से मालूम है कि आपके पास रिजर्व कितने हैं, आपके पास
माशी इंडिकेटर्स आपको क्या बता रहे हैं, और वो इंडिकेटर्स आपके सामने भी हैं कि यानी वो अच्छे नहीं है पाकिस्तान के लिहाज से ख़ास तौर पर। तीसरी तरफ ये जो सियासी डिस्टेबलाइजेशन है इसको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुतहर्रिक हो चुकी है और इमरान खान को एक बड़ा ऑफ़र किया है, और वो ऑफ़र है कि हम आपके साथ मिल बैठने को तैयार हैं, हम आपके साथ गुफ्तगू करने को तैयार हैं, हम आपके साथ डायलॉग करने को तैयार हैं। आप अपने ज़िद को छोड़ें, आप अपनी अना को छोड़ें। जब आप अपनी अना को छोड़ेंगे, ज़िद को छोड़ेंगे, तो तमाम तर मामला अफ़हाम व तफ़हीम से हल हो सकते हैं, और उसके लिए मुज़ाकरात या एक मेज़ पर बैठना ज़रूरी है, उसके लिए बातचीत करना ज़रूरी है। और वो बातचीत जो है वो बेसिकली आप जब मिल बैठते हैं तो फिर इलेक्शन की डिस्कशन भी उसमें हो सकती है, लेकिन इस चीज़ से उन्होंने मुकम्मल तौर पर इनकार किया है कि नहीं जनाब, इलेक्शंस अगर आप इस तरीके से चाहते हैं तो वो जल्दी नहीं हो सकते। दूसरी तरफ अगर हम देखें भी पीडीएम जो है वो इलेक्शन से भाग भी रही है, जो जिस तरीके से इस्लामाबाद में अभी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे, तो वो बल्दियाती इंतखाबात जो है वो भी उन्होंने डिले करने की कोशिशें में हैं, और वो भी हो सकता है कि दहशतगर्दी का बहाना बना कर के ये डिले हो सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें हम जो देखते हैं इसमें बेसिकली पीडीएम का जो नैरेटिव है वो यही नैरेटिव है कि हमने इलेक्शंस को डिले करना है, हमने भागना है। आज इमरान खान ने भी बताया कुछ सीनियर जर्नलिस्ट को कि जनाब इलेक्शन जो है वो अप्रैल मई तक हो सकेंगे। अब देखना ये है कि अप्रैल मई तक होंगे या नहीं होंगे, बट ये तो कंफर्म है कि पहले इमरान खान का जो सियासी तौर पर जो ये कद है, इस कद को वो कम करने की कोशिश करेंगे, और जब वो कम करेंगे तो फिर हो सकता है कि वो इलेक्शंस की तरफ बढ़ें या इलेक्शन की तरफ जाए। तो ये चार चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी इस वक्त जो पाकिस्तान में चल रही हैं, ये आने वाले दिनों में मज़ीद भी ख़राब होगी। इमरान खान की ये ख्वाहिश भी है, ये चाहत भी है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो, जबकि पीडीएम की ये ख्वाहिश है कि नहीं, एक साल मज़ीद डिले भी हो सकते हैं। अब देखना ये है कि इसमें कामयाब कौन होता है, इमरान खान होते हैं, पीडीएम होता है, या इसमें कामयाबी का जो सहरा है वो किसके सर पे जाता है, पीडीएम के सर जाता है या इमरान खान के सर जाता है, या इसमें बेसिकली जो इस खेल का शातिर कौन निकलता है, इमरान खान निकलता है या पीडीएम निकलता है। ये तो हमें वाज़े हो जाएगा अगले चंद दिनों में कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। तो ये चार चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाली लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। शुक्रिया।